फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूनिट 5 पढ़ेंगे, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल, लीन मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। मीनिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। The word quality control comprises of the two words quality and control. Quality control जो है आपका दो वर्ड्स से बना है। पहला है quality and दूसरा control. It would be appropriate to explain these two words separately to understand clearly the meaning of quality control. इसे appropriate किया जाना चाहिए। इसे अलग अलग दोनों वर्ड्स को सेपरेटली समझने के लिए हमें क्लियरली उसके मीनिंग्स को जानने हैं क्वालिटी कंट्रोल का। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर W.K. स्प्रीगल, द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ अ नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शेप, डिमेंशन, composition, strength, workmanship, adjustment, finish and color. डॉक्टर W.K. स्प्रीगल के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का हो सकता है उसे डिफाइन किया जा सकता है किसी भी नंबर ऑफ रिलेटेड उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि उनके शेप, उनके डिमेंशन, कंपोजिशन, स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वर्कमैनशिप, एडजस्टमेंट और फिनिश एंड उसकी कलर से है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं वो देखते हैं। पहला है द ब्रांड प्रोडक्ट्स बिल्ड अप गुडविल। जो ब्रांड है प्रोडक्ट का वो एक गुडविल को क्रिएट करता है, वो एक गुडविल बनाता है। और इमेज विच अल्टीमेटली इंक्रीज सेल्स। और जो प्रोडक्ट का इमेज है, कंपनी का जो इमेज है वो अल्टीमेटली सेल्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इट हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर्स एंटरप्रेन्योर्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ये क्वालिटी कंट्रोल ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को फिक्सिंग करने में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वर्कर्स का प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्वालिटी कंट्रोल आल्सो हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग इफ़िशियंसी। क्वालिटी कंट्रोल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मिनिमाइजिंग करने में कॉस्ट को, जो उनकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाता है। वर्किंग कंडीशंस, और उसकी जो वर्किंग कंडीशंस को इंक्रीज़ करता है। इट आल्सो enables the entrepreneur to know the cost of his or her product quite in advance. ये enables भी करता है एंटरप्रेन्योर्स को जानने में कि उनकी जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कितना होता है। which helps him in determining competitive prices of his product. और उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिटरमाइन करने में उनकी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस क्या है उनकी प्रोडक्ट का। मीनिंग ऑफ क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। ए क्वालिटी सर्कल इज़ अ वॉलंटियर ग्रुप कंपोज्ड ऑफ वर्कर्स यूजुअली अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर सुपरवाइज़र। क्वालिटी सर्कल क्या है? बेसिकली एक क्वालिटी सर्कल एक वॉलंटियर ग्रुप होता है जिसे कंपोज्ड किया जाता है वर्कर्स का, यूजुअली अंडर द लीडरशिप, किसी भी लीडरशिप के अंडर में उसे कंपोज्ड किया जाता है, ऑफ देयर उसके सुपरवाइज़र के अंडर में। हु आर ट्रेन टू आइडेंटिफाई, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं आइडेंटिफाई करने में, एनालाइज करने में, एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और वो उससे वर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में वो ट्रेंड होते हैं। एंड प्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस, और उसकी सॉल्यूशंस को ख़त्म कर देते हैं
सॉल्व कर देते हैं। टू मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, और वो मैनेज करते हैं ऑर्डर टू इम्प्रूव करने में द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को परफॉर्मेंस करने में वो इम्प्रूव करता है। एंड मोटिवेट एंड इनरिच द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़, और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते, इनरिच करते हैं एम्प्लॉयज़ को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अ डिपार्टमेंट। ये कंट्रीब्यूट करता है इम्प्रूवमेंट करने में, डेवलपमेंट करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का या तो फिर किसी भी डिपार्टमेंट्स का। टू ओवरकम द बैरियर्स, ये बैरियर्स को ओवरकम करता है, ख़त्म करता है। दैट मी एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट हो सकता है विद इन द प्रेवेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि एक प्रेवलिंग हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। सो एज टू फास्टर एन ओपन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जो कि एक फास्टर्स काम करता है ओपन एक्सचेंज आइडिया का। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और ये प्रोडक्ट्स के क्वालिटी और सर्विसेज को इम्प्रूव करता है। टू रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी एंड टू बिल्ड अ हैप्पी वर्क प्लेस वर्थ वाइल टू वर्क, और ये रिस्पेक्ट करता है एक ह्यूमैनिटी का, और वो एक हैप्पीनेस बिल्ड करता है काम के प्लेस में। टू इम्प्रूव कॉम्पिटेंस, और ये कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करता है, विच इज़ वन ऑफ द गोल ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि एक गोल्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द फंडामेंटल गोल ऑफ एनी लाइब्रेरी, और ये फंडामेंटल उसकी जो गोल्स होते हैं किसी भी कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शंस करने का, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशंस का ये फंडामेंटल गोल होता है। बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी सर्कल, पहला है सेल्फ डेवलपमेंट। जो क्वालिटी सर्कल का पहला बेनिफिट्स है वो सेल्फ डेवलपमेंट होता है। सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ मेंबर्स का जो सेल्फ डेवलपमेंट है बाय इम्प्रूविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करके वो सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। एटीट्यूडिनल चेंज एंड अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, वो अपने एटीट्यूड स्टाइल्स में, बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं उसको अकम्प्लिशमेंट करने का। सोशल डेवलपमेंट, क्वालिटी सर्कल इज़ अ कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम। एक सोशल डेवलपमेंट्स क्या है, बेसिकली वो क्वालिटी सर्कल्स का कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम है, वेयर जहाँ पे एवरी मेंबर कोऑपरेट्स विद अदर्स, जहाँ पे हर मेंबर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट्स करते हैं। अपॉर्चुनिटी टू अटेन नॉलेज, क्वालिटी सर्कल मेंबर्स हैव अ चांस फॉर अटेनिंग न्यू नॉलेज। जो क्वालिटी सर्कल का जो मेंबर्स हैं उस हर किसी के पास एक चांस होता है अटेनिंग करने का, न्यू नॉलेज को एक्वायर करने का। बाय शेयरिंग ओपिनियंस को अपना अपना शेयर्स करके, अपने अपने थाट्स को, एक्सपीरियंस को शेयर करके अपना अपॉर्चुनिटी होता है एक नॉलेज को एक्वायर करने का, अटेन करने का। पोटेंशियल लीडर, एवरी मेंबर गेट्स अ चांस टू बिल्ड अप हिज लीडरशिप पोटेंशियल। हर मेंबर्स चाहता है एक उसकी बिल्डअप करना, उसकी लीडरशिप पोटेंशियल्स को इन व्यू ऑफ द फैक्ट, एक फैक्ट के व्यू में, दैट एनी मेंबर कैन बिकम अ लीडर, जो कि कोई भी मेंबर्स एक लीडर्स हो सकता है। इन्हेंस कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करता है। द म्यूचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रेजेंटेशन बिफोर द मैनेजमेंट, जो एक म्यूचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग्स का है वो प्रेजेंटेशंस देता है बिफोर मैनेजमेंट से पहले। असिस्ट द मेंबर्स, और मेंबर्स को असिस्ट करता है
टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में वो असिस्ट करता है। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को भी क्रिएट करने का कोशिश करता है। क्वालिटी सर्कल क्रिएट्स आ टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर, जो क्वालिटी सर्कल्स है वो एक इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहते हैं एम्प्लॉय। विच इज़ इंडिविजुअल लाइक्स, जो कि हर इंडिविजुअल्स लाइक करता है, अंडरस्टैंड्स समझते हैं एंड एक दूसरे के साथ कोऑपरेट्स करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस को भी बेनिफिट्स होता है। द इंडिविजुअल बेनिफिट्स क्रिएट्स आ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स, जो कि एक हर इंडिविजुअल्स को बेनिफिट्स होता है वो क्रिएट करता है साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स को, लीडिंग टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी लीड करते हैं, रिडक्शंस करते हैं उसकी वेस्ट ऑफ टाइम को, बेटर क्वालिटी एंड हायर प्रोडक्टिविटी, और वो बेटर क्वालिटी एंड हायर प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है। मीनिंग ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ द continual process of detecting and reducing or eliminating errors in manufacturing। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो मतलब होता है वो होता है कंटिन्यूअल प्रोसेस करना, डिटेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग एरर्स का किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इम्प्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इंश्योरिंग दैट, और ये इम्प्रूव करते हैं कस्टमर्स एक्सपीरियंस और इंश्योर करता है दैट एम्प्लॉयज़ आर अप टू स्पीड विद देयर ट्रेनिंग, के एम्प्लॉयज़ स्पीड्स हो सके उनकी ट्रेनिंग के साथ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एम्स टू होल्ड ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एम्स है उसे वो होल्ड कर सकते हैं ऑल पार्टीज़ को जो इन्वॉल्वमेंट होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, अकाउंटेबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज, और ये इसे अकाउंटेबल किए जाते हैं ओवरऑल क्वालिटी के लिए उसकी फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज का। एडवांटेजेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एडवांटेजेस है शार्पेंस कॉम्पिटिटिव एज ऑफ द एंटरप्राइज, और जो एंटरप्राइज का जो एज है वो कॉम्पिटिटिव शार्पेंस होते हैं। एक्सीलेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शंस, इसमें कस्टमर्स का एक्सीलेंट सेटिस्फैक्शंस किए जाते हैं। इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, और जो ऑर्गेनाइजेशंस का परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं। गुड पब्लिक इमेज ऑफ द एंटरप्राइज का जो ऑर्गेनाइजेशंस को कंपनी का जो गुड पब्लिक इमेज है उसे क्रिएट किया जाता है। बेटर पर्सनल रिलेशंस, और कस्टमर्स के साथ एक बेटर पर्सनल रिलेशंस बनाए रखता है। प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पहला है टॉप मैनेजमेंट। द अपर मैनेजमेंट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो है वह डिराइव्ड करते हैं, फोर्स करते हैं बिहाइंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को। द अपर मैनेजमेंट बियर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं एक इन्वायरमेंट में टू रोल आउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, के एक इन्वायरमेंट में क्रिएट करते हैं रोल आउट करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को और उसकी प्रैक्टिसेस को। नंबर 2 है ट्रेनिंग नीड्स, इसमें ट्रेनिंग भी नीड्स होती है। ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी नीड टू गो थ्रू अ प्रॉपर साइकिल ऑफ ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशंस में हर एम्प्लॉयज़ को एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। वन
वन द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट्स, एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। द एम्प्लॉयज़ शुड गो थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग्स, और हर एम्प्लॉयज़ को उसके रेगुलर ट्रेनिंग में जाना चाहिए। एंड सर्टिफिकेशंस प्रोसेस, और उसमें सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी होता है। कस्टमर ओरिएंटेशन, द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स शुड अल्टीमेटली टारगेट, जिसमें जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो अल्टीमेटली टारगेट होना चाहिए इम्प्रूविंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शंस, और कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। टेक्निक्स एंड टूल्स, यूज़ ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स सुइटेबल फॉर द कंपनी, जो भी टेक्निक्स और टूल्स है वो सुइटेबल टेक्निक और टूल्स की यूज़ होना चाहिए कंपनी के लिए। इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स, ये एकदम एक मेन फैक्टर्स होता है ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। कॉरपोरेट कल्चर, द कॉरपोरेट कल्चर शुड बी सच दैट इज़ फैसिलिटेट्स द एम्प्लॉयज़ विद द टूल्स एंड टेक्निक्स, जो कॉरपोरेट कल्चर है वो एक ऐसा होना चाहिए जहाँ फैसिलिटेट्स एम्प्लॉयज़ को उसके टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ। वेयर द एम्प्लॉयज़, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कैन वर्क, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम को कर सके, अपने कामों को कर सके, टूवर्ड्स अचीविंग हायर क्वालिटी, एक हायर क्वालिटी को अचीव करने के लिए। मीनिंग ऑफ लीन मैनेजमेंट, लीन मैनेजमेंट इज़ एन अप्रोच टू रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, लीन मैनेजमेंट एक अप्रोच है बिजनेस को रन करने में और चलाने में। दैट सपोर्ट्स, जो सपोर्ट करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में। ए लॉन्ग टर्म अप्रोच टू वर्क, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच जो है काम करने के लिए। दैट सिस्टमैटिकली, जो सिस्टमैटिकली सीक्स टू अचीव स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस, जो कि एक से ढूंढता है अचीव करने के लिए एक स्मॉल अचीवमेंट को और इंक्रीमेंटल चेंजेस लाता है इन प्रोसेस में इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इफ़िशियंसी एंड क्वालिटी, और इम्प्रूव करने के लिए इफ़िशियंसी एंड उसकी क्वालिटी को। प्रिंसिपल्स ऑफ लीन मैनेजमेंट पहला है डिफाइनिंग वैल्यू फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द एंड कस्टमर्स, जो डिफाइंस करते हैं उसकी वैल्यू को उसके स्टैंड पॉइंट से उसकी कस्टमर्स का एंड पॉइंट तक। आइडेंटिफाइंग ईच स्टेप इन आ बिजनेस, और बिजनेस में हर एक पॉइंट्स को स्टेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोसेस एंड एलिमिनेटिंग दोज स्टेप्स, और ये प्रोसेस और एलिमिनेटिंग करते हैं वो सारी स्टेप्स को दैट डू नॉट क्रिएट वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू को क्रिएट नहीं करता है। मेकिंग द वैल्यू क्रिएटिंग स्टेप्स ऑक्यूर इन टाइट सीक्वेंस, वो मेकिंग द वैल्यू क्रिएटिंग और एक वैल्यू क्रिएट करता है स्टेप्स ऑक्यूर इन टाइट सीक्वेंस, एक टाइट सीक्वेंस में। रिपीटिंग द फर्स्ट 3 स्टेप्स, और पहला 3 स्टेप्स को ये रिपीट करते हैं ऑन आ कंटिन्यूअस बेसिस, एक कंटिन्यूअस बेसिस पे until all waste has been eliminated। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर भी बना के आपको दे दूँगा। और आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मेरी जीमेल पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।